अभी हम क्या करेंगे कि मान लो हमने एक सिस्टम तो बना लिया, यहाँ वीआरएफ सिस्टम बनाया जो कि हम ये मशीन लगाएंगे। तो अब हमने हीट लोड तो कर लिया, 5 स्पेस था टोटल अपने पास, वेदर डिटेल हर चीज़। लेकिन अब हम देखेंगे कि जो इनपुट डेटा होता है ना, आपने क्या इंटर किया और क्या आपका रिपोर्ट आया है, तो उसके लिए आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे स्पेस में आइए। अब स्पेस इनपुट में देखने के लिए सारे स्पेस को आप सिलेक्ट कर लो यहाँ से, ठीक है। स्पेस का इनपुट देखने के लिए स्पेस को सिलेक्ट करना है आपको, और सिस्टम का देखने के लिए सिस्टम को सिलेक्ट करना होगा। शिफ्ट दबा के हमने क्या किया, पांचों को सिलेक्ट किया, रिपोर्ट में गए, व्यू इनपुट डेटा, मतलब यहाँ पे व्यू इनपुट डेटा है ना, इसको एंटर किया मैंने। व्यू इनपुट डेटा में जाने के बाद आपके पास एक रिपोर्ट ओपन होके आ गया पूरा डिटेल में, ठीक है। अब इसमें आप क्या क्या देख रहे हो, देखो इसमें क्या क्या दिख रहा है, जरा मैं ओपन कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमने बेडरूम 3 का जब हीट लोड किया, बेडरूम 3 के लिए, बेडरूम 3 के लिए फ्लोर एरिया कितना है, एवरेज सीलिंग हाइट कितना है, बिल्डिंग वेट कितना है, आउटसाइड एयर रिक्वायरमेंट कितना है, कितना सीएफएम, कितना इंटरनल में आप चले जाओ तो ओवरहेड लाइटिंग, लाइटिंग का कितना वॉट पर स्क्वायर फीट लोड था, वो ब्लास्ट मल्टीप्लायर, पीबल का डिटेल आ गया, मिसलेनियस लोड, टास्क लाइटिंग, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आप क्या ले रहे हो, वॉल वैल्यू में आप क्या डिटेल ले रहे हो, ठीक है, क्या है, विंडो क्वांटिटी कितना था। उसके बाद कंस्ट्रक्शन टाइप में जब आप आओगे थोड़ा सा नीचे, कंस्ट्रक्शन टाइप में आओगे तो यहाँ पे वॉल आपने क्या सेलेक्ट किया था, विंडो का डिफ़ॉल्ट टाइप, रूफ में क्या सेलेक्ट किया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन डिटेल। तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में एकदम इनपुट का पूरा डिटेल आता है। उसके बाद फिर फ्लोर का यहाँ पे डिटेल आ गया, पार्टीशन, तो जितना डिटेल आपने डाला था ना हीट लोड करते टाइम, तो ये पूरा आपको एक किताब खुल के आ गया। सेम वैसे ही बेडरूम 7 के लिए, सेम वैसे ही बेडरूम 7 के लिए, तो आप अलग अलग स्पेस के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस डेटा को प्रिंट कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए, मीटिंग के लिए। तो इस डेटा को आप यहाँ पे आके सेव भी कर सकते हैं। सेव पे गए, सेव पे करने के बाद स्पेस आए, स्पेस में जाने के बाद मान लो कहीं भी आपको सेव करना है, फॉर एग्जांपल लोकेशन में अभी यहाँ पिक्चर में सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्पेस इनपुट, स्पेस इनपुट, और यहाँ पे जो फाइल होगा आरटीएफ फाइल सेव होगा यहाँ पे, इसको आप कर लो सेव। ओके, सेव हो गया। इसको कर देते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद बैक किया मैंने, बैक करने के बाद हम फिर गए, रिपोर्ट में चले जाते हैं, पिक्चर में, पिक्चर में हमारा क्या रिपोर्ट खुल के आया, स्पेस इनपुट, इसको ओपन कर लो आप। यहाँ पे ये को वर्ड फाइल में आ गया। इस वर्ड फाइल को आप क्या कर सकते हैं, पूरा आप पीडीएफ में चेंज कर सकते हैं। ये ऑटो कैड का जो ऑटो डेस्क का जो वो आता है ना, पैच पैच करने के लिए, वो सॉफ्टवेयर है ये। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, अब जाएंगे स्पेस में ही। स्पेस में जाने के बाद अब हमें क्या करना है कि अब आउटपुट चाहिए। रिपोर्ट में गए, डिजाइन रिपोर्ट, प्रिंट इनपुट डेटा, यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। प्रिंट करने के लिए वही सेव करना होगा आपको, पीडीएफ में सेव हो जाएगा, वहाँ से फिर प्रिंट कर लीजिए। फिर आप स्पेस में चले जाइए, स्पेस को सिलेक्ट करिए, उसके बाद रिपोर्ट में जाइए, उसके बाद अब स्पेस का, अब
वो तो अपने स्पेस का देखा। फिर अभी सिस्टम का देखेंगे इनपुट। इस सिस्टम के इनपुट में आपको फिर डिटेल में दिखाएगा क्या क्या सिस्टम में क्या जोनिंग किया था आपने, क्या थर्मोस्टेट का डिटेल रखा था, जो सिस्टम आपने बनाया जिस वीआरएफ सिस्टम, जो भी उसका इक्विपमेंट पूरा डेटा आ जाएगा। तो हमने इक्विपमेंट डेटा इंटर नहीं किया था, ये इसलिए यहाँ पे पूरा इक्विपमेंट डेटा नहीं है डिटेल में। सेम वैसे ही इस स्पेस सिस्टम का आपको अगर व्यू डिजाइन रिपोर्ट अगर देखना है पूरा रिजल्ट कितना आया था हमारा डिजाइन, तो फॉर एग्जांपल आप अगर नए हो सीख रहे हो तो अगर एक्सपर्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट कर लेना क्या चाहिए। बट आप नए हो तो यहाँ पे पूरा सेलेक्ट कर लो और एक एक करके आप पढ़ो कि किसमें क्या रिपोर्ट दिया हुआ है। जनवरी टू दिसंबर कर दो यहाँ पे, यहाँ भी कर देते हैं जनवरी टू दिसंबर कर दिया मैंने। पीक लोड पे एकदम हर चीज़ होगा, ठीक है। टाइम स्पेसिफिकेशन, उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू पे जाइएगा। प्रीव्यू पे जाने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, यह आपके हमारे लिए डिज़ाइन जो रिजल्ट है उसको जनरेट कर रहा है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो ये अपना डिजाइन रिपोर्ट ओपन होके आ गया है। अब इस रिपोर्ट को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, एयर सिस्टम साइजिंग समरी फॉर एचवीएसी बेसिक इक्विपमेंट, जो आप सिस्टम बनाए थे उसका एयर सिस्टम इंफॉर्मेशन में आपका टर्म वीआरएफ यूज कर रहे हैं। नंबर ऑफ जोन, कितना जोन था। फ्लोर एरिया, अब वो पांचों स्पेस को मिला के कितना फ्लोर एरिया बन रहा है, वो 1021 स्क्वायर फीट। साइजिंग कैलकुलेशन इन्फॉर्मेशन आपको क्या जनवरी टू दिसंबर दे रहा है। टोटल साइजिंग डेटा आपका यहाँ पे कैलकुलेटेड है। जोन सीएफएम साइजिंग, एयर फ्लो रेट है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है। अब एयर सिस्टम इंफॉर्मेशन सेम वो डिटेल आ गया आपका। अब जोन साइजिंग डेटा, जोन वन। अब जोन वन में मैक्सिमम कूलिंग सेंसेबल जो एमबीएच आ रहा है। अब एमबीएच क्या होता है, मतलब यहाँ पे एमबीएच दे रखा है। तो एक एमबीएच जो होता है ना, एक एमबीएच बराबर होता है 1000 बीटीयू पर आवर। मतलब यहाँ तो दिया हुआ है आपका 86.2 एमबीएच, मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 1000 से, तो मतलब कितना हो गया ये 86.2 86.2 मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देंगे, मतलब 86,200 बीटीयू पर आवर। इसका एयर फ्लो सीएफएम कितना आ रहा है 4821, मिनिमम 4000। इतना टाइम जुलाई 2 बजे का पीक लोड है, और मैक्सिमम हीटिंग लोड आ गया, कूलिंग लोड आ गया। सेम वैसे ही टोटल कॉयल लोड, अब ये तो मैक्सिमम कूलिंग सेंसेबल लोड आ गया, लेकिन कॉयल पे जो लोड है वो कितना है 91.2 है। फिर सेंसेबल कूलिंग इंटरिंग, जैसे कॉयल इंटरिंग ड्राई बल्ब वेट बल्ब, कॉयल लीविंग ड्राई बल्ब वेट बल्ब, वाटर फ्लो एट 10 डिग्री फ़ारेनहाइट जीपीएम। ठीक है। टाइम ऑफ पीक लोड, पीक लोड का टाइमिंग क्या है, जुलाई का महीना और 13 बजे, मतलब 1 बजे।
सेम इसका टर्मिनल यूनिट साइजिंग डेटा हीटिंग वेंटिलेशन में आ गया, इसका कॉयल लोड, फिर इसका जैसे फैन डिजाइन एयर फ्लो CFM। अब हमारा जोन 1 स्पेस डिटेल, अब जैसे अलग अलग स्पेस के लिए क्या आया है। फॉर एग्जांपल बेडरूम 3 के लिए अगर हम देखें तो सेंसेबल कूलिंग लोड जो है 17.6 MBH आ गया। जैसा कि मैंने बताया 1 MBH बराबर होता है आपका 1000 BTU पर आवर, तो इससे मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो। फिर टाइमिंग जो है जुलाई 2 बजे। एयर फ्लो कितना बेडरूम 3 में हमारा कितना 981 CFM आया है। एरिया कितना था स्पेस स्क्वायर CFM पर स्क्वायर फीट। अब बेडरूम 3 में 4.7, बेडरूम 7 में 4.81, इधर 5.54, टोटल CFM हमारा जो निकल के आ रहा है 4821 CFM। इस तरीके से आप ये भी डिटेल आपके पास आ गया। ठीक है, ये डिज़ाइन रिपोर्ट है आपका। सेम वैसे ही इसका समरी आ जाएगा आपको। समरी में बेडरूम 3 कितना स्क्वायर फीट एरिया था, मैक्सिमम ऑक्यूपेंट, अब जैसे फ्लोर एरिया हो गया, ऑक्यूपेंसी आ गया आपका, मैक्सिमम सप्लाई एयर CFM कितना सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, CFM के हिसाब से। रिक्वायर्ड आउटडोर एयर CFM कितना CFM आपको रिक्वायर्ड है आउटडोर एयर CFM पर पर्सन एंड CFM पर स्क्वायर फीट। रिक्वायर्ड आउटडोर एयर CFM, ये कौन सा CFM था, इनफिल्ट्रेशन वाला जो था ना। फिर रिक्वायर्ड आउटडोर एयर परसेंटेज, अनकरेक्टेड आउटडोर एयर यहाँ पे आ गया। सेम वैसे ही फिर अब नेक्स्ट पेज में जाएंगे। नेक्स्ट पेज में और भी यहाँ पे डिटेल में दिखाया हुआ है। क्या दिखाया है तो पढ़ते हैं। डिजाइन कूलिंग, डिजाइन हीटिंग। हमने तो फिलहाल कूलिंग डिजाइन कूलिंग लोड कैलकुलेट किया था, हीटिंग लोड ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हुआ है। फॉर एग्जांपल हम लोग विंडो के लिए विंडो का टोटल एरिया यहाँ पे दिखा रखा है कि 130 स्क्वायर फीट है, और इसका जो सेंसेबल हीट BTU पर आवर में कितना आ रहा है 4827। लेटेंट हीट नहीं है, विंडो से जो भी हीट आपको आता है रूम के अंदर सोलर हीट गेन वो सेंसेबल होता है। ओके, फिर वैसे ही वॉल ट्रांसमिशन, वॉल से कितना आया, रूफ से कितना आया, विंडो ट्रांसमिशन स्काईलाइट से कितना आया, डोर, फ्लोर, उसके बाद पार्टीशन हमारा कितना था, पार्टीशन वॉल, पार्टीशन से सेंसेबल हीट आया। ठीक है, लेटेंट हीट हमारा सिर्फ और सिर्फ पीपल से आएगा, और इनफिल्ट्रेशन जो बाहर से का जो वेंटिलेशन हम लोड एयर लेते हैं ना उससे आता है। फिर ये सेफ्टी फैक्टर हमारा ऐड हो गया। टोटल जोन लोड कितना हो गया यहाँ पे 8, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल जोन का लोड हो गया सेंसेबल लोड, और यहाँ से यहाँ तक लेटेंट लोड हो गया। फिर उसके बाद टोटल जोन लोड में आपका जो आउटसाइड वेंटिलेशन लोड वगैरह कैलकुलेट करके ये सिस्टम का लोड हो गया। यहाँ ये जितना था 8000। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके दोनों को ऐड करके आ गया ये 88,557। ठीक है, तो टोटल कंडीशनिंग ये है आपका 88,557 सेंसेबल, ये लेटेंट, और हीटिंग के लिए ये आ रहा है 31,666। उसके बाद फिर और भी डिटेल में यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसको, क्या क्या डिटेल आपने डाला था, जैसे पार्टीशन, सीलिंग, ओवरहेड लाइटिंग, टास्क लाइटिंग, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वगैरह। हर चीज़ एक एक चीज़ कैलकुलेट होके यहाँ पे आपको दे देता है। सारा चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट क्या है, यहाँ पे कंपोनेंट लोड फॉर स्पेस बेडरूम 3 जोन 1। अब ये बेडरूम 3 का हो गया, फिर अलग अलग इसने करके आपको दिया। बेडरूम 7 का ये हो गया। ठीक है, सेम वैसे ही बेडरूम 3 का यहाँ पे आ गया कंपोनेंट लोड। बेडरूम 7 आ गया। लिविंग रूम आ गया, यहाँ पे मीटिंग रूम आ गया, एक एक रूम का। फिर यहाँ पे आपको अर्ली एनालिसिस प्रोग्राम जो भी हम लोग डिजाइन मंथ मार्च का, अप्रैल का, ये वो कैलकुलेट करके दिया है आपको। क्योंकि हमने पूरा सेलेक्ट किया हुआ था ना, तो जितना उसके अंदर था
फिर आपका यहाँ पे लोड के जैसे टाइमिंग के हिसाब से उसका लोड जो है ना वो आया हुआ है। फिर वेंटिलेशन यहाँ पे देखो देखो, जून डिजाइन कूलिंग डे, 1 बजे का वेंटिलेशन, एयर इनलेट आउटलेट फैन, हर चीज़ डिटेल है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से फिर आपको यहाँ से डिजाइन रिपोर्ट को सेव भी कर सकते हैं। सिस्टम डिजाइन रिपोर्ट पिक्चर में गए, यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। इस तरीके से डिजाइन रिपोर्ट देख लिया, इनपुट देख लिया। अब वेदर का आप क्या कर सकते हैं, वेदर में भी जाके रिपोर्ट में जाके इनपुट डेटा प्रिंट कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। डिजाइन पैरामीटर रिव्यू कीजिए, रिव्यू करने के बाद ये पूरा आपको आ जाएगा कि न्यू दिल्ली इंडिया कितना, अपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, जनवरी टू दिसंबर, हर चीज़ आपको कौन सा डेटा आपने इस्तेमाल किया था 2001 का। और ये वेदर डिटेल आपका सोलर हीट गेन पूरा दिया हुआ है। इसरे इसरे के हैंडबुक में जब आप देखते होंगे ना, इस तरीके से फिर आप यहाँ से इस रिपोर्ट को, वेदर रिपोर्ट को भी सेव कर सकते हैं। ये सब रिपोर्ट आपको क्या करना होगा, कंपाइल करके एक रिपोर्ट बनाना, फाइल बनाना होता है। वैसे ही वॉल में जाके वॉल का सिलेक्ट करेंगे हम, इसका रिपोर्ट इनपुट डेटा प्रिंट कर दिया मैंने, इसको हम सेव कर पहले व्यू करते हैं। व्यू इनपुट डेटा, यहाँ पे आप देख लीजिए पूरा डिटेल आ गया ना। डार्क था, ओवरऑल यू वैल्यू कितना आ रहा है 4.51, लेयर कितना था, 6 लेयर था, उसका थिकनेस, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट, आर वैल्यू, वेट आपका पाउंड पर स्क्वायर फीट, पूरा डिटेल आ रहा है। ये वॉल का कंस्ट्रक्शन है, वॉल सेव कर लिए। इस तरीके से आप एक एक करके वॉल रूफ हर चीज़ का सेव कर सकते हैं। तो काफ़ी इजी है हीट लोड कैलकुलेशन निकालना। अगर आपने कोर्स को परचेज किया है, परचेज करके अगर देख रहे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप मुझे नेक्स्ट टॉपिक कोई नेक्स्ट टॉपिक रिकमेंड कर सकते हैं आप, ठीक है, जिस पे मैं आप एक सस्ते में जैसे सस्ते प्राइस में मैं आपको कोई कोर्स प्रोवाइड करा सकूं। क्योंकि अगर आप मार्केट से जाओगे HVAC का कोर्स सीखने, तो काफ़ी महंगा महंगा है, लगभग 25,000 के आसपास लोग लेते हैं। और सर्टिफिकेट, आपको क्या है कि नॉलेज होना चाहिए। मैं आपको 1,000 रुपये में, 1,000 में आपको हीट लोड का दे रहा हूँ। आप नॉर्मल हीट लोड कैलकुलेशन सीखने जाओगे मार्केट में, तो कोई 5,000 10,000 से कम नहीं लेता है। 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार, बहुत लोग का रेट अलग है, बट मैं आपको 1,000 में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से मैं सबसे चीप में प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, ताकि अ, आप लोग मुझे सपोर्ट भी कर सको ये कोर्स को खरीद के, और आप लोगों को नॉलेज गेन भी हो जाए। इसके लिए मैं आपको कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड नहीं करा रहा। सिर्फ आप इसको सीख के अपने आगे लाइफ में, जैसे जहाँ भी जाओ हीट लोड कैलकुलेशन अगर करना हो, तो आप जैसे इसको फॉलो करो, और अपने अकॉर्डिंग जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता चला जाएगा, आप कैसे चेंज वगैरह करना है वो आप कर सकते हो खुद से। थैंक यू सो मच इस कोर्स को परचेज करने के लिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट कोर्स में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।